नमस्कार बच्चों। अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, क्या डिटेल पढ़ी थी जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और आज मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की डिटेल। मीन्स मॉलिक्यूल की डिटेल का मतलब ये है कि हम ये पता कर लेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वो स्टेबल है या नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यानी एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा। तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे आप पूरी मॉलिक्यूल की डिटेल पता कर सकते हैं। तो वो आप एक एक करके देखिए, बिल्कुल थ्योरी के जस्ट कंटिन्यूएशन में ही है। तो सबसे पहले हम H2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं। आप जानते हैं एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मीनिंग ये हुआ कि यहां पर आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब भरने हैं तो कैसे भरेंगे हम लोग, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एंटी बॉन्डिंग तो खाली चली जाएगी, ऑर्बिटल जाएगी ना खाली, तो देख सकते हैं हम। तो यहां पर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो गया आपका हाफ, ब्रैकेट में NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 2 है, माइनस Na 0 है, तो ये हो गया हाफ, ब्रैकेट में 2 माइनस 0। जरा बताओ बेटा कितना आएगा, 2/2 इज इक्वल टू कितना आता है, 1। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 1। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, मजा आ रहा है ना बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 आता तो डबल बॉन्ड हो जाता। बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 0 है तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तीसरी कंडीशन, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देखिए 2 है इलेक्ट्रॉन पेयर में है, यानी कि ये डायामैग्नेटिक हो गया। तो ये आपने मॉलिक्यूल की डिटेल पढ़ी। अब अगर इसका डायग्राम बनाने की बात आए तो हम यहाँ पर डायग्राम बना के भी आपको दिखाते हैं। ये सिग्मा 1s हो गया, ये आपका सिग्मा स्टार 1s हो गया, इन दोनों में ये इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s हो गई, 1s। अब आप जानते हैं सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दिख रहा है ना आपको, तो इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरीके से इसका ये ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं इसे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तैयार हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल हमने H2 बनाया। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल, तो आंसर आना चाहिए यस, H2 मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि H2 में हाइड्रोजन एटम कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो आप बताएंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। क्यों अटैच है, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर पूछा जाए कि H2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कि इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है। और बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 0 है, इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल माना जा रहा है। अब इसी तरीके से अगर इस पे हम पॉजिटिव लगा लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे हो जाएगा 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, और जब 1 हो गया तो 1/2 यानी कि 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ना तो सिंगल बॉन्ड का करेक्टर रखेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, और ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर रखेगा। और इसका डायग्राम भी बनाना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिए कि हाँ ये डायग्राम भी बन जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि H2 मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा या H2+ ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल माना जाता है। अब इसी कंटिन्यूएशन में अगर आप यहां पर माइनस लगा दीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा, यानी कि यहां 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां 1 हो जाएगा, और यहां पर भी फिर यहां 2 आ जाएगा आपका, यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका फिर वही रह जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि H2 मॉलिक्यूल ही ज्यादा स्टेबल है, ना तो H2- ज्यादा स्टेबल है और ना ही H2+ ज्यादा स्टेबल है। ये जवाब आपको इस डायग्राम से मिल जाएगा। अब इसी कंटिन्यूएशन में हम और बहुत सारे डायग्राम भी आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि अब हम लोग ले लेते हैं हीलियम का, ले लेते हैं He2 मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें आप जानते हैं एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, ओवरऑल आंसर इसका हो जाएगा आपका 0। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो आंसर आएगा नो। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। जिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल माने जाते हैं, यानी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये आपने इसमें देख लिया। इसका अगर डायग्राम भी बनाने के लिए कहते हैं तो डायग्राम भी बन सकता है He2 मॉलिक्यूल का, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिग्मा 1s बना लीजिए, ये सिग्मा स्टार 1s बना लीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। अब आप बताएं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। इसमें कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 डाल दीजिए, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। ये फिलिंग हो गई, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपने He2 मॉलिक्यूल बनाया, या अनस्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। क्वेश्चन भी आता है कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? तो आंसर लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाएंगे, और कैलकुलेशन के बाद आप इस पर लिख के दिखाएंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी कंटिन्यूएशन में अगर आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लें, जैसे कि मान लेते हैं, अब हम थोड़ी देर के लिए यहां पर थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, B2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बोरॉन मॉलिक्यूल लेते हैं। बोरॉन मॉलिक्यूल को अगर हम चेक करें तो बोरॉन मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, क्योंकि एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बोरॉन में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हम बॉन्ड इसका जो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो करके दिखाते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आ जाता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों में देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 यहाँ डाल दीजिए, 1 यहाँ डाल दीजिए, तो ये आपके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बॉन्डिंग निकाल लेते हैं, 2, 2 4, 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग हो गए। Nb जो हो गए वो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपका आंसर आ गया 2/2, फिर आ गया 1, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। और अगर आपने देखा है इलेक्ट्रॉन सभी इधर वाले पेयर्ड हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये आपको अनपेयर्ड दिखाई, देखिए ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं की वजह से ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और तीसरी हम बात कर लेते हैं, ये स्टेबल है या नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो पहला तो यही बनेगा, दूसरा सिग्मा 2s, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s, दोनों में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी आप दिखा सकते हैं, यानी कि 2 यहां पर भरे हैं, देख लीजिए ऊपर 2 यहां भरे हुए हैं, 2 इधर डाल दीजिए। अब ये पूरा बनेगा बेटा डायग्राम, यहां पर ऐसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसे बनाना पड़ेगा, यहां पर आपको 2 बनाने पड़ेंगे और लास्ट में 1 सिंगल बनाना पड़ेगा। ये सब ऐसे जुड़ जाएंगे इस तरीके से, यहां पर ऐसे, यहां पर ये बोला जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहां पर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz। यहां पर 3 बना दीजिए ऐसे करके, ये 2px हो गया, ये 2py हो गया, और ये 2pz हो गया। सेम कंडीशन यहां भी बना दीजिए, ये कैलकुलेशन आप आगे लिख दीजिए, यहां बना जाएगा, यहां पर बना देते हैं ऐसे ऐसे 2px 2py और 2pz। अब बात यहां तक तो फिलिंग कर ली इलेक्ट्रॉन की, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ऐसे भर दीजिए, इधर चाहे ऐसे 2 डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो ऐसे डाल दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको उल्टा भी डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से डायग्राम बन जाता है B2 मॉलिक्यूल का। ऐसे ही आप C2 मॉलिक्यूल, Li2 मॉलिक्यूल, जो आपकी इच्छा करे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक मॉलिक्यूल हम N2 आपको और बताते हैं, N2 में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाद आ जाता है सिग्मा 2pz। अब 14 भरने के लिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ चेक करिए, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए। और बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो गए, जो जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग, जिनके ऊपर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग। तो गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 10 यहाँ पर हो गए, यानी ये Nb की जो वैल्यू है, Nb की वैल्यू हो जाती है आपकी 10 और Na की वैल्यू 4, यानी 6 बचा, यानी 6/2 यानी 3। बॉन्ड ऑर्डर जो निकल के आया 3, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आता तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड।
कौन सा हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, एकदम बढ़िया ट्रिपल बॉन्ड। और यहां पर पैरामैग्नेटिक नहीं रह जाएगा अब ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। क्यों हो जाएगा डायमैग्नेटिक? क्योंकि यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिख देते हैं डायमैग्नेटिक। अब बच्चों डायमैग्नेटिक तो हुआ स्टेबल, ये बहुत हुआ क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। आप जानते हैं जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या माना जाता है? स्टेबल माना जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी बहुत सिंपल है, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए ऐसे करके और 2 यहां भर दीजिए, यहां 3-3 दोनों तरफ डाल दीजिए, ये आपकी फिलिंग हो गई। अब यही डायग्राम अगर O2 मॉलिक्यूल से Ne2 तक का होता तो ये सिग्मा 2pz वैल्यू यहां आ जाती, यानी ये एनर्जी लेवल डायग्राम अब हमारा वैलिड नहीं रह जाएगा। अब हमें चेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं, यहां पर क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके सामने। जैसे क्वेश्चन में क्या है कि N2 मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल है, B2 मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, क्यों? तो N2 मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है एज कंपेयर टू B2। B2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही आया था, जबकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3 आ रहा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होता चला जाएगा। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं O2 मॉलिक्यूल की, जिसमें थोड़ा सा चेंज आना है। तो ये हमने यहां पर O2 लिखा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप जानते हैं 16 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py22, सिग्मा, इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 2 12, 14, 15, 16 हो गए पूरे 16 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसका बना निकालिए बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। चेक करिए आप, बॉन्डिंग 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, और एंटी बॉन्डिंग यहां पर 6, 2, 2 4 और 2 लास्ट में एक एक करके 6 हो गए, यानी कि 4, ये आ गया आपका 2। यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आ रहा है तो मॉलिक्यूल का मीनिंग ही यही हो गया कि मॉलिक्यूल जो है वो कैसा हो गया आपका? स्टेबल हो गया, और इसे डबल बॉन्ड रखता है। यानी कि सबसे पहले तो ये स्टेबल हो गया, और दूसरी बात हो गया इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों है बच्चों पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम डायग्राम की बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें, तो वो भी बन जाएगा। यानी यहां बनाइए सिग्मा 1s, डायग्राम हमेशा नीचे से ही बनाया करिएगा, ऊपर से डायग्राम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। तो सिग्मा 1s यहां बनाइए, सिग्मा स्टार 1s बनाइए, इसके अंदर इस तरीके से 1s पहले हम पूरा डायग्राम बना देते हैं। सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s आएगा बेटा इसके बाद, और यहाँ पर आएगा सिग्मा स्टार 2s आएगा इस तरीके से। ये इसके बाद आ जाता है आपका सिग्मा 2pz, क्योंकि यहाँ चेंजिंग है, एनर्जी लेवल डाउन है इसका। यहाँ पर आ जाता है आपका, ये दोनों एनर्जी लेवल बराबर है तो बराबर से बना देते हैं। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहाँ पर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब यहीं पर जो ये कंडीशन है वो ये है कि हम ऐसे कर लेते हैं ये, और यहां इस तरीके से यहां भर देते हैं 2px 2py 2pz, यहां भी बाहर से ही लिखिएगा 2px 2py 2pz। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, कैसे करना है? 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में है, 2 डाल दिए। यहां पर भी 2 है, चेक करिए ऊपर, 2 दोनों तरफ से आए होंगे। यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, यानी हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन पड़ने हैं, डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ 1 है। अब टोटल यहाँ चेक करिए तो सब फिलिंग हो गई। 2 2 4 2 6 2 8, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ये स्टार वाले किधर भी डाल दीजिए, इधर 1 डाल देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन चाहे इधर डाल दीजिए चाहे यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डायग्राम बना और जो एनर्जी लेवल कैलकुलेट होके आया वो ये इंडिकेट करता है कि O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर में है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल है।
यहां एक चीज और पूछी जाती है कि N2 मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है O2 से, क्यों? तो आपके सामने जवाब है कि N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर O2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर से ज्यादा आता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर यहां पर इसी तरीके से F2 भी निकाल लीजिएगा और Ne2 भी निकालना है। जैसे अगर Ne2 निकालना पड़ा तो मान लीजिए Ne2 निकाला हमने, यहीं पर NO2 भी बता देते हैं। Ne2 में 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा यहां पर भी 2 आ जाएंगे, यहां पर भी 2, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 10-10, यानी अल्टीमेट आंसर 0 आएगा। यानी ये मॉलिक्यूल Ne2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये केवल हाइपोथेटिकल सोचा हुआ मॉलिक्यूल होता है। तभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि Ne2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो आंसर हमारा ये आता है कि Ne2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसीलिए Ne2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका अगर डायग्राम भी बनाना चाहे तो क्या है, सभी में फिलअप करना है, सभी में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए 2-2, इस तरीके से ये इसका डायग्राम भी बन जाता है। तो बच्चों मेन बात है कि ये बॉन्ड ऑर्डर का डायग्राम तो आप अब आसानी से बना लेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप 2-1 बार ट्राई करेंगे तो ये डायग्राम भी आपसे बनेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं कि अगर इन पे बेस कुछ क्वेश्चन आते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मैंने आपको, मेरी वीडियो में नीचे देखिएगा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर विद इन सेकेंड। अगर आप जेईई मेन का एग्जाम देने जाते हैं, नीट का एग्जाम देने जाते हैं, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकलने के लिए आता है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समय की बचत करना। तो समय की बचत करना मैंने आपको सिखाया है, इससे पहले वाले जो ट्रिक बताई है उसको देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं वो क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए O2 प्लस और O2 माइनस, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल, इन तीनों में स्टेबल ज्यादा कौन है, या इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाइए। तो अब आप जानते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन अगर चेक करूं तो इसमें यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पर 15 हो जाएंगे और यहां पर आपके 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आप जानते हैं ना। अब यहां पर आपने क्या किया होगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला आपने 2 आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप 2.5 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आपको 1.5 आएगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये आपने कैसे निकाला, ये मैंने आपको ट्रिक जो सिखाई है उसी में देखिएगा। दोबारा भी इंडिकेट कर देता हूं, 10 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी जो मॉलिक्यूल ये 14 वाला आपको दिखाई देता है, ये 14 का जो मॉलिक्यूल है, इस 14 के मॉलिक्यूल पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ऊपर घटते चले जाइए, नीचे बढ़ते चले जाइए। ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1.5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर वही कंडीशन 2.5 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 2.5 तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा और लास्ट में 0 हो जाएगा, वही कंडीशन ऊपर भी है। तो इसका मतलब है कि आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ट्रिक है, बहुत आसानी है, बहुत सिंपल है। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया तो निकालना ही नहीं, सिर्फ लाइन बनाइए, बॉन्ड ऑर्डर लिखिए। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि N2 है ना और N2 प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो भाई साहब यहाँ 14 आने हैं और यहाँ 13 आने, तो 14 3 हो गया, 13 का ये आ गया, निकाल लेंगे आसानी से बॉन्ड ऑर्डर। इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कभी कभी ये बताइए कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे करके लगवा भी लेते हैं आपसे, वो भी आप देख लेते हैं, है ना। इसको भी ऐसे करके लगवाया जा सकता है, ऐसे करके लगवाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से लगा लेंगे अगर आपने ये कैलकुलेशन मेरी तरीका सीखा हुआ है, मेरी ट्रिक को सीखा हुआ है, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे कुछ सारे क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, बोलता हूँ, आप सुनिएगा, आंसर भी दूंगा आपको साथ में। क्वेश्चन है कि why is bond order of H2 नेगेटिव इज लेस देन दैट इन H2। कह रहा है कि H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर H2 से कम है, क्यों। अगर H2 नेगेटिव का आप डायग्राम दे, H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो H2 नेगेटिव का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए और एक एंटी बॉन्डिंग हो गया, यानी कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका हाफ आएगा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 नेगेटिव इसलिए कम हो गया क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। और जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे आप जान जाएंगे कि इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कम होती चली जाएगी।
तो ये बहुत अच्छी तरीका है सोचने का। तो ऐसे ही सोचिएगा, जितना नेगेटिव आता चला जाएगा उतना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जितने पॉजिटिव आते चले जाएंगे उतने एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन घटेंगे मोर। तो ये बात बहुत माइंड में सेटअप करने वाली है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन है कि O2, O2 प्लस, O2 नेगेटिव और O2 डाई नेगेटिव, इनके सभी के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाइए। तो मैंने आपको इनके दिखाए हैं कैलकुलेट करके, आप भी कैलकुलेट करिएगा, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी? एग्जाम्पल N2, N2 प्लस और N2 नेगेटिव, N2, N2 प्लस और N2 नेगेटिव। ये दिया है कि इसमें ये बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर किसमें, वो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के रेसिप्रोकल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे 3 आएगा, इसका निकालोगे 2.5 आएगा, इसका 2 आएगा, तो यानी कि सॉरी इसका आएगा आपका 13 का 2.5 और यहाँ भी 2.5 ही आएगा। अब यहाँ पर बड़ा समस्या है कि 2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन ही यही पूछा गया कि विच आउट ऑफ फॉलोइंग द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी? तो लार्जेस्ट वैल्यू उसकी होती है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम रिलेशन देखें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तभी होगी जब ये कम हो जाएगा। ये कम इन दोनों केसों में, अब बच्चा उलझ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए, जो कैटायन होता है उसकी जो वैल्यू बॉन्ड लेंथ की जो कैलकुलेशन की जाती है वो एज कंपेयर टू नेगेटिव के कंपैरिजन में आंसर उसके ज्यादा आते हैं। तो हमारा जो आंसर यहां पर आना चाहिए वो N2 प्लस आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि विच आउट ऑफ फॉलोइंग द मोस्ट पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक नेचर इसका मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी उसके अंदर बहुत ज्यादा आता चला जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बेटा और भी हैं, मैं बोल देता हूं, करिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। कैलकुलेट करके दिखाइए, केमिस्ट्री लिखने से आती है, केमिस्ट्री में आंसर लिखना जरूरी होता है। Ni2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? बताएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0 है। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है जबकि N2 डायमैग्नेटिक है, ये भी आप कैलकुलेट करेंगे कि O2 में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जबकि N2 में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, उनको समझिएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, उनको कॉपी पर लिख करके देखिएगा, तो आपको जरूर मदद मिलेगी कैलकुलेशन में बॉन्ड ऑर्डर के। कैसा लगा मेरा ये टॉपिक? क्या समझ में आपको आया? ये जरूर मुझे इनबॉक्स में जाकर के कमेंट डालिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।